सदगुरु प्यारी साध संगत जी, हम फिर हाजिर है एक और नई साखी लेकर। देखिए किस तरह से एक छोटी लड़की जो कि बहुत ही निर्धन परिवार से थी, लेकिन उसके मन में एक जुनून था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। लेकिन उसे स्कूल वालों ने फीस जमा ना होने के कारण स्कूल से निकाल दिया। फिर किस तरह से वह कुल मालिक जाकर स्वयं उसके संभाल करते हैं और वहाँ बच्ची की फ़ीस अपने आप जमा हो जाती है। तो ये देखिए उस कुल मालिक की रहमत जो बरसी, उसकी कुछ हम पंक्ति आपके सामने लेकर हाजिर हैं। तो अगर आपको यहाँ साखी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसी वीडियो और मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, देखिए एक कहावत है कि वहाँ कुल मालिक, जिससे कि हम हर वक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। तो क्या हमें यहाँ मांगना चाहिए? तो हम कहना चाहते हैं कि वहाँ कुल मालिक जो कि जानी जान होता है, जो कि देने की ताकत रखता है, तो क्या जानने की ताकत नहीं रख सकता? बस कहीं ना कहीं कमी हमारी है। हम क्या करते हैं कि जब भी हमें कुछ मांगने का होता है हम जता देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो देना जानता है वहाँ सब कुछ जानना भी जानता है। यही हमारे कुल मालिक हमें सत्संग में समझाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं साखी की ओर। ऐसे ही कुछ उस लड़की के साथ हुआ। साध संगत जी, एक गांव में एक परिवार था जो कि बहुत निर्धन था। उस परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जो कि बहुत ही दिव्य लड़की थी। वहाँ बचपन से ही उस कुल मालिक के सत्संग व सेवा में जुड़ी हुई थी। उसकी एक कशिश थी, उसकी एक प्रेम, एक भावना थी और एक सेवा ऐसी समर्पित भाव से करती थी कि वहाँ 5 साल की लड़की हर दिन जब भी मौका मिलता सत्संग घर जाकर अपनी सेवा का बिल्कुल लाभ लिया करती थी। और जब सत्संग होता तो उसमें सत्संग में भी बड़े ही रुचि से सेवा करती, संगत को पानी पिलाती, उनके लिए साफ सफाई करती। और सत्संग घर की साफ सफाई मतलब इतने प्रेम से कि मानो वह कुल मालिक की सबसे सच्ची व नेक एक सेवादार है। और कभी भी उससे कोई नहीं कहता कि बेटी ऐसा करना है। अब उसके मन में एक जुनून था, क्योंकि उसने मालिक के सत्संग व क्वेश्चन आंसर में सुन रखा था कि बेटा अपने को कुछ करना है तो मेहनत करना है, और अपने पैरों पे खड़ा होना है तो अपने को कुछ कर दिखाना है। तो यह बात मन में विश्वास लेकर वह आगे बढ़ी और उसने अपना एक स्कूल में दाखिला लिया। अब वहाँ जब पढ़ाई करने के लिए गई तो वहाँ पे उससे फ़ीस मांगी गई। अब देखिए वह निर्धन होने के कारण शुरू में तो उसकी फ़ीस जैसे तैसे उसके माता पिता ने जमा कर दी। अब वह धीरे धीरे पढ़ाई में इतनी रुचि लेने लगी कि जब भी सत्संग व सेवा होती, सेवा करके वहाँ पढ़ाई करने बैठ जाती और हर रोज़ स्कूल जाती। कहने का मतलब है कि वहाँ बड़े ही शिद्दत से अपनी पढ़ाई में मन लगाकर करने लगी। साध संगत जी, धीरे धीरे वहाँ 10वीं में आ गई। अब 10वीं कक्षा में आई तो उसकी फ़ीस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थी। अब देखिए जब उसकी फ़ीस के कारण उसे परीक्षा से बैठाने के लिए मना कर दिया कि आप पैसे जमा करेंगे तो आप परीक्षा में बैठ पाएंगे, नहीं तो नहीं बैठ पाएंगे। साध संगत जी, परीक्षा का लगभग 1 महीना बचा था। अब वहाँ बच्ची जो कि छोटी थी बहुत ही परेशान हो गई और रोने लगी। अपने माँ बाप से कहा तो उन्होंने कहा देखो बेटा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तो अब देखिए वो कुल मालिक तो जानी जान होता है, वह हर वक्त हमारे साथ है। आप जी भी यहाँ सच्चे से जानते हैं कि जब जब हम परेशान होते हैं वह कुल मालिक कभी ना कभी कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए निकाल देता है। बस कहीं ना कहीं कमी है हमारी, हम उसे याद नहीं करते, हम उसे बुलाते नहीं, हम उसे पुकारते नहीं, हमें उसे विश्वास नहीं है। लेकिन ऐसा उस लड़की के साथ नहीं हुआ। उसे पूरा विश्वास था, वह बचपन से ही उस कुल मालिक से प्रीत करती थी। साध संगत जी, अब उसने कह दिया कि मम्मी और पापा जी आप बिल्कुल ना परेशान हो, रो ना, मुझे मालिक पर पूरा भरोसा है। देखिए वह किसी न किसी रूप में आकर हमारी ज़रूर मदद करेगा और मुझे उसने ही यहाँ तक लाया है और वही मुझे आगे ले जाएंगे। साध संगत जी, अब आप जी जानकर हैरान रह जाएंगे, 5 दिन 10 दिन बीत गए। वहाँ बच्ची हर रोज़ उस कुल मालिक से याद में बैठती और अपने कुल मालिक के सामने रोती और कहती, हे मेरे प्यारे, मुझे आपने यहाँ तक संभाला है, आगे भी आपको ही संभाल करना है। बस ये कहकर वो अपनी सेवा और बड़े अच्छे मन से घर का काम करती और सत्संग घर जाकर सेवा करने लगती। आप जी जानकर हैरान रह जाएंगे, पेपर के 15 दिन पहले ही उनके स्कूल से किसी ने सूचना करी कि बेटी आपको स्कूल में बुलाया गया है। अब वहाँ सुनकर हैरान हो गई कि ना जाने क्यों बुलाया गया है, हो सकता है फीस के लिए बोल रहे होंगे। तो वहाँ बच्ची जो कि छोटी थी वहाँ स्कूल गई और बोली कि प्रिंसिपल मैडम से, हाँ जी मैं आ गई। तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो आपको हमने इसलिए बुलाया है कि आपकी फ़ीस जो है वहाँ जमा कर दी गई है। ना जाने कौन ने करी है लेकिन जमा
हो चुकी है। अब आप आगे से पेपर में आ सकती हो और अभी 15 दिन है तो आप स्कूल भी आ सकती हो, पढ़ाई कर सकती हो। और अब जब तक जहाँ भी 12वीं तक जहाँ तक आप पढ़ना चाहती हो आप बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पे पढ़ सकती हो। आपकी पढ़ाई का पूरा इंतज़ाम हो चुका है। और वह बच्ची वहाँ पर खड़ी खड़ी रोने लगी, आंखों से आंसू आ गए। यह देखकर वहाँ प्रिंसिपल मैडम बोलने लगी, बेटा रोती क्यों हो, क्या हो गया? तो वहाँ बोलने लगी कि मैं क्या बोलूँ, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ फ़ीस जमा किसने करी? तो वहाँ बोलती है बेटा हमें नहीं पता, लेकिन हमारे रजिस्टर में और हमारे जो भी मैनेजमेंट है उसमें आपकी फ़ीस का जो जोड़ है वह आ चुका है और इसमें जमा लिखी है, हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ है। तो वहाँ बेटी जो कि छोटी थी वहाँ रोने लगी और आंसू ऐसे बह रहे मानो कि उसको मालिक सामने खड़ा हो और वो कह रहा हो कि बेटा तू फिक्र मत कर, तेरा हाथ मैंने थामा है। अगर मैंने हाथ थामा है तो इस दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। कौन है जो कि उस कुल मालिक की रहमत के बाद हमें कोई पीछे हटा सकता है या हमें रुला सकता है या परेशान कर सकता है? सासंगा जी, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आगे चलकर वहाँ बेटी एक IAS अधिकारी बन गई और वहाँ बनकर उसने ना जाने कितने लोगों का ऐसा मौका दिया कि जो बहुत ही कमज़ोर थे वहाँ आगे बढ़कर उन्होंने बहुत ही मदद करी और ऐसे ना जाने कितने लोगों की मदद करके उस कुल मालिक की सेवा की बख्शिश ली। सासंग जी, कहने का मतलब यह है कि वह मालिक जानी जान है, वह हर वक्त हमारी संभाल करता है। बस कहीं ना कहीं हमारी गलती रहती है, हमें उसे भूल जाते हैं, हम याद नहीं करते। हम आपसे कहना चाहते हैं जब भी आप घर से अपने ऑफिस के लिए, अपनी खेती बाड़ी के काम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, जब भी जहाँ भी जाएँ उस कुल मालिक से कहकर जाएं कि मेरे मालिक मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, ये काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तेरा, ये काम तेरा, तू जानी जान है, तू संभाल करना। फिर देखिएगा आपका हर काम ऐसे संवर जाएगा, ऐसे संभल जाएगा, आप जानकर हैरान रह जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कैसे उस काम को कर दिया। क्यों? क्योंकि वह कुल मालिक कुछ नहीं चाहता हमसे, बस यह चाहता है कि तू मुझे हर वक्त याद रख और तू मेरे लिए कदम बढ़ाएगा, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊँगा। सासंग जी, अगर आपको हमारी ये साखी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि बाबा जी की आपको ऐसी साखियाँ और मिल सके, ताकि आप इस रूहानी मार्ग पर चल सके और अपने नेक इंसान बन के उस कुल मालिक के सच्चे बंदे बन जाए। धन्यवाद। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। आप जी अमृत वेले उठकर नित्य नेम से भजन सिमरन जरूर करें और मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें जी। धन्यवाद। राधा स्वामी जी, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जी। बहुत अच्छा लगता है जब आप जी उस कुल मालिक के नाम को दोहराते हैं। शुक्रिया।